हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को एक साथ समझेंगे और हिक्स और स्लट्स की मेथड दोनों के डिफरेंट गुड्स के केसेस में इस चीज़ को जो है डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस की अगर हम बात करें तो उसके वजह से सब्स्टिट्यूशन और इम्पैक्ट इनकम इफेक्ट दोनों इफेक्ट जो है वो आते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेसिकली शो करता है कि अगर आप गुड्स एक्स को वाई के बदले में, यहाँ पर मैं गुड्स x1 और x2 ले रहा हूँ, तो x1 के x2 में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x2 को x1 में आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इसी तरीके से इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों गुड्स में अलग अलग हो सकते हैं। और यहाँ पर आप इनकम इफेक्ट कहेंगे कि अगर आपकी इनकम चेंज होती है तो उससे क्या आपकी परचेजिंग पावर पर, आपकी रियल इनकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जो प्राइस इफेक्ट है वो बेसिकली इन दोनों इफेक्ट का प्लस होता है। अगर आपको प्राइस इफेक्ट पता हो, मतलब बेसिकली जो आपके पास प्राइस इफेक्ट है यानी कि पीई है, वो आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट दोनों इफेक्ट्स का प्लस सम है। दोनों को जोड़कर आप जो है यहाँ पर इस इफेक्ट को निकालते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसी तरीके से दो मेथड्स हैं आपके पास, स्लट्सकी और हिक्सेशियन मेथड, जो कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए है। और हिक्स के बारे में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हिक्सेशियन मेथड। तो इक्विलिब्रियम कब आता है? जब बजट लाइन जो है वो आईसी कर्व को पॉइंट पर एक पॉइंट आपको मिलता है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको मिल रहा होता है। सेज मैंने ब्लैक लाइन यहाँ पर जो दिखाई हुई है वो बजट लाइन है, और IC1 यानी I1 मैंने जो कर्व लिया वो IC1 कर्व है, और E पॉइंट पर आपको जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है, जहां पर आप X से क्वांटिटी ले रहे हैं, X1 यूनिट गुड्स की। ठीक है, इसी के बाद अगर प्राइस ऑफ गुड्स x1 फॉल हो जाता है तो आप x1 की ज्यादा क्वांटिटी ले पाएंगे पहले से। तो अब आपके पास जो नई बजट लाइन है वो इस तरीके से आपको न्यू बजट लाइन शो हो रही होगी यहाँ पर स्लोप करते हुए। फिर इसके बाद ये जो स्लोप यहाँ पर आया है ये शो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक कि आपके पास इनकम में कोई चेंज आया है। उस इनकम में चेंज आने की वजह से ही आपके पास यहाँ पर ये इम्पैक्ट देखने को मिला है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा कि क्या आपके पास ये शो करता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो अगर इस पॉइंट पर आप एक नया आईसी ड्रॉ करें तो अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको जो है E2 पॉइंट मिल जाएगा, जहां पर IC2 पॉइंट पर है, और आप XB यूनिट को जो है टोटल कंज्यूम कर रहे होंगे। तो अगर आप टोटल प्राइस इफेक्ट के बारे में बात करें तो X1 से X2 के बीच में जो आपके पास पूरा टोटल इंपैक्ट नजर आ रहा है, ये आपका जो है यहाँ पर ये X1 XA पॉइंट से XB पॉइंट पर ये आपका टोटल इंपैक्ट यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को देखूं तो यहाँ पर आप अगर देखें ये वाला पॉइंट, तो अगर कंज्यूमर हिक्सेशियन मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो कंज्यूमर जो है अपने रियल आईसी कर्व पर दोबारा से पहुंचना चाहता है। तो कंज्यूमर अपने रियल आईसी पर यानी कि IC1 पर I1 पर अगर पहुंचना चाहता है तो वो क्या करेगा, मतलब इस पॉइंट पर, मतलब इस आईसी कर्व पर कहीं भी वो पहुंच जाए और इक्विलिब्रियम आ जाए। तो बेसिकली ये जो बजट लाइन है आपके पास, इस बजट लाइन को अगर आप बैकवर्डली शिफ्ट करवा दो, पीछे की ओर शिफ्ट करवा दो, और इस वाले आईसी कर्व ये जो IC1 है यहाँ पर कहीं पर आप इसको इंटरसेक्ट करवा दो, तो कंज्यूमर अपने पुराने वाले आईसी पर ही इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। तो आप इस तरीके से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए उसके बैकवर्ड जाते हुए। तो न्यू बजट लाइन जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, ये मैंने एक बजट लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि यहाँ पर इसको टेंजेंट कर रही है, जहां पर EC पॉइंट पर नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है, और कंज्यूमर जो है पहले XA क्वांटिटी, अब XB क्वांटिटी, अब XB क्वांटिटी से शिफ्ट होकर पीछे EC पॉइंट पर आ चुका है, यहाँ पर XC क्वांटिटी को यहाँ पर ये क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है और बेसिकली कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर कंज्यूमर की जो है रिलेटिव प्राइस चेंज होने की वजह से ये मूवमेंट XB से XA से XB और XB से XC की तरफ आपको देखने को मिला है। इसको ही आप कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जहां पर कंज्यूमर का ये जो पूरा डिफरेंस है, जहां पर कंज्यूमर EA पॉइंट पर था अब EC पॉइंट पर आ चुका, तो EA पॉइंट से EC पॉइंट के बीच में जो आपके पास ये इफेक्ट आ रहा है, इसको ही आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। तो इनकम इफेक्ट शो करता है कि पहले यहाँ पर ही आपके पास बजट लाइन थी, इस बजट लाइन से आपने बजट लाइन पीछे की ओर शिफ्ट करी, बेसिकली आपकी इनकम आपने डिक्रीज करी, जहां पर आपके पास प्राइसेस जो है वो कम हो चुके थे, इसकी परचेजिंग पावर पर इंपैक्ट पड़ा और आपने अपनी रियल इनकम को जो है वो कम करने की कोशिश करी। तो यहाँ पर EC पॉइंट से लेकर यानी कि इस पॉइंट से XC पॉइंट से लेकर XB पॉइंट तक का इंपैक्ट आपके पास इनकम इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये आपके पास इनकम इफेक्ट है, और ये सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट दोनों को प्लस करके आपके पास प्राइस इफेक्ट यहाँ पर बनता है। अब इसी से ही जो है आप हिक्सेशियन एनालिसिस से डिमांड कर्व नीचे की ओर ड्रॉ
कर सकते हैं। तो ये डिमांड कर्व यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर दो मार्शेलियन डिमांड कर्व और हिक्सेशियन डिमांड कर्व आप दोनों ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हिक्सेशियन डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो हिक्स जो है वो किस चीज में बिलीव करते हैं, वो सेम आईसी कर्व पर दोबारा से पहुंचने में बिलीव करते हैं। तो बेसिकली वो इसी आईसी कर्व पर, यहाँ पर आपको होपफुली दिख रहा होगा, और एक्सी पॉइंट पर यहाँ पर ए और सी पॉइंट पर ही दोबारा आना चाहते थे, इसलिए तो उन्होंने ये बजट लाइन ड्रॉ करी थी। इन दोनों पॉइंट से जाते हुए नीचे जो है देखिए ये ए पॉइंट और ये एक सी पॉइंट, इन दोनों सी पॉइंट पर आपको जो है इन दोनों से जाते हुए आपने एक डिमांड कर्व ड्रॉ किया हुआ है, जहां पर P1 और P1 डैश प्राइजेस है। तो ये वाला जो है हिक्सेशियन डिमांड कर्व हो जाएगा। बिकॉज हिक्सेशियन डिमांड कर्व इसलिए है क्योंकि हिक्स जो है वो दोबारा से सेम आईसी कर्व पर पहुंचना चाहते हैं। बट अगर आप मार्शेलियन डिमांड कर्व को यहां पर देखते हैं तो मार्शेलियन डिमांड कर्व टोटल इंपैक्ट यानी कि टोटल प्राइस इफेक्ट से बनता है। तो यानी कि इस ए पॉइंट से लेकर इस बी पॉइंट तक जो पॉइंट्स मार्क हुए होंगे, नीचे देखिए ए और बी पॉइंट मार्क हुए हैं, तो ये जो आपके पास डार्क ब्लू कलर यहां पर दिख रहा है कर्व, वो आपके पास मार्शेलियन डिमांड कर्व है। तो ये आपके पास बजट लाइन है। ये पुरानी बजट लाइन का इसको स्लोप लिखा हुआ है, मतलब इक्वेशन लिखी हुई है, न्यू बजट लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है इस तरीके से, ठीक है। तो हिक्सेशियन में हमने इस चीज को समझ लिया है। अब स्लट्स की अगर आप समझें तो स्लट्स की अलग बिहेव करते हैं, वो सेम बजट लाइन पर ही एक आईसी नया बनाने के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सेम दोबारा से इनिशियल जो हमने पीछे गए प्राइस x1 का फॉल हुआ तो न्यू बजट लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई ये वाली, ठीक है। और फिर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ई भी आया आपके पास और एक्स भी नई न्यू क्वांटिटीज आई। अब स्लट्स की मेथड के अकॉर्डिंग जो है इनकम लेस होने पर उसकी ओरिजिनल बंडल जो है, देखिए जैसे लेस इनकम इज नीडेड टू बाय द ओरिजिनल बंडल दैट रियल इनकम हैज इन इंक्रीज, और रियल इनकम इंक्रीज हो रही है, और मोर इनकम इज नीडेड टू बाय द ओरिजिनल बंडल रियल has decreased and the sluts की isolated the change in the demand due to the change in the relative prices change होने की वजह से ऐसा ये दिखा रहे हैं। देखिए मैं डायरेक्ट आपको ग्राफ दिखाता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये यहाँ तक शुरुआत हमने पढ़ी थी और अब हमने इसके एक पैरेलली एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि एक आपके स्लट्स की मेथड के अकॉर्डिंग हमने पीछे भी किया हुआ है। तो अब ये यहाँ पर ये पॉइंट पर अगेन दोबारा से सेम पॉइंट पर बजट लाइन ड्रॉ हो रहा है। स्लट्स की और हिक्सेशियन में यही डिफरेंस है। हिक्स जो है वो यहाँ कहीं एक पॉइंट डालते हैं जहां पर वो इस सेम पॉइंट पर नहीं पहुंचना चाहते, यहाँ कहीं पहुंचना चाहते हो, तो इस सेम पॉइंट से पास होती हुई इन्होंने एक बजट लाइन, बिकॉज ये मान रहे हैं कि रियल इनकम जो है वो डिक्रीज हुई है। फिर इसके बाद इसी बजट लाइन पर इन्होंने एक नया आईसी कर्व बनाया। मैंने कहा ना वो सेम आईसी पर स्लट्स की नहीं पहुंचते, स्लट्स की एक नया आईसी कर्व जो है ड्रॉ करते हैं और एक नए आईसी पर उसी सेम इनकम पर, मतलब वो यहां पर सेम आईसी कर्व पर और सेम बजट लाइन पर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा था। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट बिगड़ गया होगा, ईबी पॉइंट पर आ गए प्राइस डिक्रीज होने की वजह से। अब मैं चाहता हूं कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहे, तो मैं क्या करता हूं, इसी सेम पॉइंट से जहां पर पहले प्रीवियसली इक्विलिब्रियम था वहां से एक बजट लाइन पास करता हूं और यही सेम बजट रखता हूं। बजट में कोई चेंज नहीं करता बिकॉज इनकम में चेंज नहीं कर रहा हूं। उसी सेम इनकम पर मैं एक नया आईसी कर्व ड्रॉ करता हूं और अपने जो है इनकम को देखता हूं तो यहां पर इनका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है सेम रियल इनकम को लेकर है, जबकि हिक्स का क्या था, सेम आपके पास आईसी कर्व पर इनकम डिफरेंट पर इन्होंने जो है बनाया था। इनकम डिफरेंट वहां पर रखी थी, इन्होंने इनकम सेम रखी और आईसी कर्व को डिफरेंट किया। तो अब आपके पास जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा वो ईए पॉइंट से ईसी पॉइंट के बीच में यानी एक्स ए से एक्स सी के पॉइंट में आएगा। और इनकम इफेक्ट आपके पास इनकम किस किस की वजह से हो रहा है, देखिए इनकम होता है आपके पास बजट लाइन में चेंज होने पर, तो ई बी पॉइंट से ईसी पॉइंट पर यहाँ पर बजट लाइन आपके पास शिफ्ट हुई है, तो ये आपके पास इनकम इफेक्ट हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल गुड्स के केस में ये जो है आपके पास कुछ इस तरीके का शो हो रहा होता है और ये पॉजिटिवली ही शो हो रहा है बिकॉज यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये जो चीजें हैं वो गई हैं, ठीक है। ये बजट लाइन है, ये इक्वेशंस इसकी पूरी दी हुई है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन आपको नहीं करना है बिकॉज एमकॉम में इतना बीकॉम में आपके पास इतना जो है डिटेल में नहीं आता, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, ये सब कैलकुलेट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आप जो है वो एक्स ए टू एक्स सी जा सकते हैं या फिर एक्स टू टू दिस जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो डायरेक्शन में जो है इन्फीरियर गुड्स के केस में मिलता है। इन्फीरियर गुड्स के केस में आपको इनकम इफेक्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिल जाता है, यानी कि पीछे की ओर जाते हुए देखने को मिल जाता है। और गिवन गुड्स के बारे में बात करें इन्फीरियर गुड्स में, तो ये आपके पास उल्टा देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि इन्फीरियर गुड्स के केस में यहाँ पर एक्सट्रीम इनकम इन्फेरिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनकम इफेक्ट में भी लार्जर साइज देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा हो सकता है और डिमांड जो है वो फॉल हो सकती है ओवन प्राइस फॉल होने पर। यानी कि देखिए इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके पास जो इनकम इफेक्ट यहाँ पर शो हो रहा है
वो ज़्यादा हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है ज़्यादा हो सकता है इनकम इफेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। बिकॉज इन्फीरियर में क्या होता है कि आप ज़्यादा इनकम पर कम परचेज कर रहे होते हैं उसे, ठीक है, तो ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। गिवन गुड्स के केस में अगर आप कंप्लीमेंट्री परफेक्ट कंप्लीमेंट्री कर्व लेते हैं तो इस तरीके से आपके पास ओरिजिनल बजट कंस्ट्रेंट बनते हैं और कोई भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं होता अगर प्राइस चेंज होता है तो भी, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक मैंने आप सभी को जो है पूरा डिटेल में इस चीज़ को समझा दिया है। होपफुली आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, और आपको बस इतना ही जानना था। हिक्स और स्लट्स की मेथड से कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है तो उसमें आप इसको कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।